प्रदेश की कहानी संघर्ष से सफलता की है। साल 1956 में बना गरीब और कृषि आधारित राज्य आज है विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध। साल 2003 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने प्रदेश को नई पहचान दी। मध्य प्रदेश की यात्रा, टाइगर स्टेट, 785 बाघ, 9 रिजर्व, 1000 का लक्ष्य, हीरा स्टेट, पन्ना खाने विश्व प्रसिद्ध, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र, उज्जैन, महाकाल, ओमकारेश्वर, ओम आकार, कृषि में अग्रणी, गेहूं, सोयाबीन उत्पादन शीर्ष पर, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, भोपाल, इंदौर, स्मार्ट सिटीज, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक गलियारे। स्थापना दिवस पर सरकार का संदेश साफ है, मध्य प्रदेश केवल भूगोल नहीं, गौरव की परंपरा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं, ये समय है अभ्युदय का, हर जिले, हर नागरिक का। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस और मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के साथ के सारे कामों के लिए जितने प्रकार से मेरी अपनी ओर से बधाई, और खास करके अब की हमने उस कार्यक्रम को और बढ़ा के 3 दिन का कार्यक्रम करने का प्रयास किया है। और विक्रमादित्य एक व्यक्ति के अंदर कितने सद्गुण हो सकते हैं उसका सर्वोच्च प्रतिमान है, जिसके आधार पर वीरता, न्यायशीलता, दानशीलता, अपनी जनता की बेहतरी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी जो तत्पर रहता है। पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनेगा, और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जब जीवन के सभी क्षेत्रों में सरकार सबकी कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर आगे बढ़ रही है, तो स्थापना दिवस भी उस गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए 3 दिवसीय करने की परंपरा प्रारंभ की है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। विकास के दावे हैं, पर क्या हकीकत भी वैसी है? कांग्रेस कहती है 70 साल में प्रदेश ने बहुत देखा, पर समान अवसर नहीं मिला। कांग्रेस के सवाल, बेरोजगारी अब भी 7% से ऊपर, कृषि लागत बढ़ी, किसान आत्महत्याएं जारी, कानून व्यवस्था पर सवाल, नर्मदा और पर्यावरण प्रदूषण चिंता का विषय। कांग्रेस याद दिलाती है, साल 1956 से साल 2003 तक की नींव उसी ने रखी। कांग्रेस काल में सड़कें और शिक्षा गांव तक पहुंची। आज भी खजुराहो, भीमबेटका, सांची जैसे विश्व धरोहर स्थल उसे युग की देन है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर सभी मध्य प्रदेश वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप संकल्प लो, हम सब मिलकर संकल्प लें कि एक ऐसी भ्रष्ट सरकार जिसने लूट की छूट मचा दी है मध्य प्रदेश में, जो किसानों से मोदी गारंटी के नाम पर छल किया, बहनों से 3000 रुपया लाडली बहना को देने के नाम पे छल किया, महंगाई के नाम पर मिडिल क्लास और आम जन को छल किया, कर्मचारी और जो हमारे युवा है उनसे रोजगार और उनकी वेतन वृद्धि को लेकर छल किया। तो ये छल की सरकार को निपटारण के लिए यह निपटारण है। इस सरकार का कैसे हम एक तरह से इससे मुक्त कराएं मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश दिवस के रूप में के दिन हम सब संकल्प लें। तथ्य कहते हैं, मध्य प्रदेश ने 7 दशकों में लंबा सफर तय किया है। क्षेत्रफल में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या 7 करोड़ से अधिक, 75% ग्रामीण, 1956 का बीमारू राज्य आज उभरता हुआ निवेश केंद्र है। जीडीपी ग्रोथ राष्ट्रीय औसत से अधिक, लेकिन प्रति व्यक्ति आय अब भी कम। कृषि, खनिज, पर्यटन और धार्मिक विरासत, चारों मोर्चों पर प्रदेश आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाने के दावे करते रहे हैं। हम अपने इस बदलते दौर के समय में अपने आप पे भरोसा करें। पूरा विश्व यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की तरफ देख रहा है। जो प्राइवेट सेक्टर की तो बात ही अलग है, इसलिए हमने कहा कि इसमें संशोधन करते हुए सायंकाल तक सूचना, खास करके सीपीआर इस पे सुने कि हम अपने सभी प्रकार के जो एमओयू इन्वेस्टमेंट के हुए अलग अलग प्रकार के सह अस्तित्व की भावना के आधार पर समान रूप से ये टाइगर रिजर्व जोन में हम भोपाल की अपनी राजधानी को लेके एक साथ इस आनंद के साथ इस पूरे आयोजन का हिस्सा बना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये प्रेम बना रहेगा। पर कमजोरियां अब भी कायम है। रोजगार, अपराध, जल संकट और पलायन जैसी चुनौतियां अब भी मौजूद है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने लगभग बराबर समय तक शासन किया, इसलिए श्रेय और जिम्मेदारी दोनों की साझी है।
आज अभ्युदय मध्य प्रदेश बनने की राह पर है। आज अभ्युदय मध्य प्रदेश बनने की राह पर है, पर असली अभ्युदय तभी होगा जब विकास हर नागरिक तक पहुंचे। जनता का सवाल और जनता का ही जवाब, क्या ये विरासत से विकास तक की यात्रा पूरी हुई या अब भी कुछ मोड़ बाकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और बड़ी बहस आज हम मध्य प्रदेश की इस बात पर करने वाले हैं कि जब मध्य प्रदेश ने अपने 70 साल पूरे कर लिए हैं और सरकार विरासत से विकास की बात कर रही है, तो ये यात्रा कहाँ पर पहुँची, किसने अपना कैसा योगदान दिया और क्या मध्य प्रदेश सही दिशा में बढ़ रहा है जिससे कि अभ्युदय मध्य प्रदेश का हो सकेगा। इसको लेकर दावे अलग अलग हैं। सरकार की ओर से अलग बातें कही जा रही है, विपक्ष का अलग कुछ कहना है। और जब मध्य प्रदेश अपनी स्थापना का दिवस मना रहा है, तो ऐसे समय पे इन सब बातों का चिंतन भी जरूरी है। इसी पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना है पक्ष विपक्ष का। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शिवम शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं समर सिंह जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र अगल जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि ये जो आज चर्चा है वो इस स्थान पर की राजनीति क्या हो रही है, इसलिए हम ज़्यादा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश ने 70 साल की यात्रा में कहाँ कहाँ किस तरीके के पड़ाव पार किए हैं और आगे का क्या विज़न मध्य प्रदेश के सामने है। तो इस पर चर्चा शुरू करते हैं। पहले कमेंट लेते हैं बीजेपी का, क्योंकि वो बात कर रही है विरासत से विकास की ओर चलने की। तो सबसे पहले शिवम शुक्ला जी बताएंगे ओपनिंग कमेंट्स के रूप में कि भाई आखिर ये विज़न क्या है। और विरासत तो हम जान रहे हैं मध्य प्रदेश की काफ़ी पुरानी है, पर विकास कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक और पहुँचाने की कोशिश सरकार की है। महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें विकासवाद और राष्ट्रवाद पर आधारित राजनीति करती है। हमने लगातार राजनीति में विकास को भी वरीयता दी और अपनी विरासतों को भी सहेजने, संवारने, उनको मॉडिफाई करने और उनका बेहतर तरीके से दुनिया को प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास किया है। और उसका परिणाम यह रहा है कि मध्य प्रदेश आज विरासत की दृष्टि से, टूरिज्म की दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। कृषि के साथ ही साथ आज मध्य प्रदेश टूरिज्म में भी देश का दिल बन रहा है। मध्य प्रदेश में हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे सांस्कृतिक विरासत जितने कांग्रेस के समय अधूरी छोड़ दी गई थी, जिनकी विरासत को मध्य प्रदेश का मानने से ही सरकारें कतराती थी, आज उनको हमने पूरी तरीके से अपना करके विकास के साथ एकीकृत करते हुए विकास का जो एक रोड मैप है वहां पे भी उसको स्थापित करने का हर संभव तरीके से प्रयास किया है। ठीक है, चलिए विरासत को हम भूल नहीं सकते और विरासत को याद रखकर जब हम विकास की ओर बढ़ते हैं तो कुछ नया होगा ऐसी उम्मीद करते हैं। तो सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने क्या कहा हमने सुना ही है, यानी पुरानी चीज़ों के साथ साथ अपने शौर्य और गौरव को आगे रखते हुए नई टेक्नोलॉजी से विकास की बात गढ़ने की सरकार कह रही है। अब कांग्रेस का भी पक्ष हम सुन लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस का भी 70 साल की यात्रा में उतना ही योगदान है जितना बीजेपी का। तो मध्य प्रदेश जहां खड़ा है उसमें कांग्रेस के योगदान को भी कम कर नहीं आंका जा सकता। समर सिंह जी से टिप्पणी लेंगे बिना राजनीतिक लाग आरोप प्रत्यारोप लाग लपेट के। हम समर जी जानना चाहेंगे कि अभी 70 साल में हम जहाँ खड़े हैं उसे जिस दिशा में ले जाने की बात सरकार कह रही है और जहाँ तक अभी तक मध्य प्रदेश पहुँचा है, उन सब बातों को समग्र रूप से कांग्रेस कैसे देखती है? जी देखिए, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच थी जिन्होंने हृदय प्रदेश का नाम दिया और राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से इस हृदय प्रदेश को मध्य प्रदेश का नाम दिया गया और देश का एक अभिन्न अंग बना, जिसने अंग्रेजों की दास्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यहाँ के योद्धाओं ने यहाँ पर हमने जो है आजादी की लड़ाई लड़ी, आजाद कराया देश को और एक ऐसे प्रदेश का निर्माण करा जहां पर सांस्कृतिक धरोहर से लेकर हर एक प्रकार की कल्चर यहाँ पर मौजूद था।
मिनरल रिच हमारा प्रदेश था, आज भी मिनरल रिच है, और केंद्र में होने के कारण, सेंटर में होने के कारण व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र बनने का इसका मादा था, ये बन सकता था। जब जी कांग्रेस की सरकार थी तब हमने कृषि के लिए खूब सारे कार्यक्रम करे, नहरों की योजना बनाई, हमने बांध बनाए, कृषि को बढ़ाने के लिए जितने काम हो सकते थे वो किए गए। इसके बाद में 1,10,000 जो है स्कूलों की स्थापना कांग्रेस के द्वारा की गई। तो और भेल गेल इस प्रकार की कई उपक्रम जो है वो कांग्रेस सरकार की देन है। बिल्कुल। और आज जो मध्य प्रदेश है कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की सोच की नींव पर बढ़ता जा रहा है, और हम ये कामना करेंगे कि ये और बढ़े। लेकिन अभी 70 साल नहीं हुए, 70 साल में 1 साल बाकी है, अभी उन 70 साल हुए हैं। तो जल्दीबाजी किसी चीज की नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, हमारे यहाँ के लोग मेहनती हैं, यहाँ पर विभिन्न कल्चर है, यहाँ पर आदिवासी समाज की खूब सारे लोग हमारे हैं, यहाँ पर दलित समाज के लोग जो है वो बहुत प्रतिभाशाली है। तो प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, संभावनाओं की कमी नहीं है, और संसाधन की कोई कमी नहीं है, और ज्योग्राफिकली जहां पर इस प्रदेश को होना चाहिए वहां पर वो है। तो हम यही कामना करेंगे कि आने वाले समय में भी प्रदेश जो में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो ऐसा काम करे जिससे कि प्रदेश के लोगों की भलाई हो। 3 दिन का कार्यक्रम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। मैं बताना चाहता हूं कि 3 दिन का कार्यक्रम आप कर रहे हैं, इसके अंदर पिछले 15 दिनों में जो 6 किसानों ने आत्महत्या करी उन्हें भी आमंत्रित किएगा, उनके परिवारों को। जो पिछले 3 साल के अंदर 34,000 बलात्कार हुए हैं उस कार्यक्रम में उन्हें बुलाइएगा। भारतीय जनता पार्टी की से हमको शिकायत यह है कि ये प्रदेश की भलाई के कामों की जगह कार्यक्रम करती है, इवेंट करती है। तो जो बच्चे जो मर गए हैं चूहों के काटने से, कफ सिरप से, उनके परिवार वालों को उसके अंदर जरूर बुलाइएगा मुख्यमंत्री जी। ठीक है। मैं तो इस बात को मानता हूं कि जो पिछले 6 महीने के अंदर घटनाक्रम मध्य प्रदेश के अंदर हुए हैं, हमें तो इस शोक के दिवस के रूप में मनाना चाहिए। ठीक है। और हमें एक साल का प्रण लेना चाहिए कि अगले साल तक इस प्रदेश के अंदर कोई ऐसी घटना ना हो, अप्रिय घटना ना हो, ना बुजुर्गों के साथ, ना किसानों के साथ, ना महिलाओं के साथ, ना बच्चों के साथ। ठीक है, आएंगे। ठीक है, अगले चरण में सारी चीज़ों को और डिस्कस करेंगे। लेकिन कांग्रेस ये जरूर मानती है कि योगदान उसका भी है, पर अभी जहाँ पर मध्य प्रदेश खड़ा है वहाँ पर थोड़ी और ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें सुधारने की ज़रूरत है। राजेंद्र जी से टिप्पणी ले लेते हैं। और कांग्रेस और भाजपा के दावों से अलग जब 70 साल में हम मध्य प्रदेश को देखते हैं, जहाँ पर मध्य प्रदेश अभी खड़ा है और आगे के विकास की बात हो रही है, विरासत को भी देखने की बात हो रही है, इन दोनों पक्षों को सुनकर क्या लगता है? किसी के योगदान को कम करके तो नहीं आंका जा सकता, पर आगे के लिए जो दोनों पार्टियों का कहना है उसमें कहाँ पर अपने मध्य प्रदेश को हम पाते हैं? राजन जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ, सभी सरकारें अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करती है, और कांग्रेस ने जो राज किया है, और कांग्रेस के समय पे स्थापना दिवस और सारी चीजों की जो प्रेरणा थी, इतने विशाल रूप से तो नहीं होते थे स्थापना दिवस। मुझे याद है जब मोतीलाल वोरा यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, तो मोतीलाल वोरा ने मंत्रालय के ठीक सामने जो सरदार पटेल पार्क है उसके अंदर मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया था। ये बात सही है कि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस को हर्षोल्लास और बड़ी उम्मीदों के साथ मनाना चाहिए, और एक खुशी की लहर और खुशी की बयार आना चाहिए प्रदेशों के अंदर। पर जिस तरीके की स्थितियों को देखते हैं, जो कांग्रेस के साथी बता रहे थे कि जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए हमें खुशी नहीं मनाना चाहिए। ऐसा नहीं है। कांग्रेस का जब राज था या पुरानी सरकारें जब थी, उस समय भी घटनाएं दुर्घटनाएं चलती रहती थी, परंतु जहां पर शोक की बात आती है, जहां पर दुख की बात आती है, वहां दुख व्यक्त करना सरकारों का काम होता है। उसके लिए अच्छे से अच्छे जो प्रबंध हो सकते हैं वो प्रबंध करने का काम प्रबंधक करते हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस को हर्षोल्लास और खुशी के साथ मनाने के लिए एक संकल्प लेना चाहिए। हम विदेशों की परंपराओं को अगर देखें तो उनके देशों में क्या होता है, बड़े बड़े कार्निवल्स होते हैं, वहां पर किस तरीके से एंजॉयमेंट चलते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम, अपनी चीजों को बताना, अपने राजनीतिक भाषणों से दूसरों के ऊपर व्यंग कसना,
इसके अलावा हम किसी तरीके की बात नहीं करते। जबकि हमें प्रेरणा ये लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश आज जहां पर खड़ा है उसको हम कितना और आगे बढ़ा सकते हैं, कितनी प्रबल संभावनाएं मध्य प्रदेश के अंदर है। जो प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने अभी तक जो काम किए हैं वो अति महत्वपूर्ण है, अपूरणीय है, जिनको किया नहीं जा सकता कभी, वो उन्होंने पूरा किया है। और आगे बढ़ने का काम करना चाहिए, ना कि पीछे देखने का काम करना चाहिए। यही मैं स्थापना दिवस के समय पे कहूंगा, क्योंकि इस उत्सव का त्योहार, उत्सव का प्रदेश है और उत्सव मनते रहना चाहिए, उत्सव होते रहना चाहिए। और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस जो हो रहा है उसके लिए 3 दिन क्या, मैं कहता हूं कि 6 दिन 10 दिन उसके कार्निवल होने चाहिए। लोगों को एक एक चीजों से रूबरू होना चाहिए कि राजनीतिक किस तरीके का है, भौगोलिक किस तरीके का है, आयोजन में तो किसी को शायद दिक्कत नहीं है, पर जो चीजें हैं जिनकी वजह से आने वाला समय प्रभावित हो सकता है वो उठाए जाने की बात कांग्रेस कह रही है। क्या ये जरूरी है? ऐसे समय में इन सब बातों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं महसूस होती क्या? देखिए, मुद्दे तो रोज प्रज्वलित होते हैं और मुद्दों को अगर निपटने के लिए ये सरकारें जो होता है बंद पड़ता है उतना प्रयास करती हैं। हमेशा सरकारों के और सरकार के प्रबंधक जो हैं उस तरफ काम करते हैं। जिस तरीके से आने वाले समय में जनसंख्या बढ़ी है, रोजगार भी बढ़े हैं, उद्योग भी बढ़े हैं, सड़कों का विकास भी हुआ है, इंफ्रा भी खूब देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं है, दिन पे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे आने की बात एक अलग है। परंतु कुछ जगह पर ऐसा जरूर है जहां पर तेजी से काम करने की हिम्मत और आदतें डालनी पड़ेगी। अगर हिम्मत और आदतें सरकारें डालती है तो काफी अच्छा प्रदेश जो है हमारा, सभी दृष्टिकोणों से अगर देखेंगे तो सभी की प्रबल संभावना है यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि संभावनाएं मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा है और इसके लिए विज़न बनाकर काम करने की ज़रूरत है। सरकार उसमें बढ़ भी रही है। समर जी, आप लोगों से बार बार यही उम्मीद की जाती है कि ऐसे समय में कुछ दिन, या कहें स्थापना दिवस के दिन, तो राजनीति छोड़कर हमें विकास पर बात करनी चाहिए और सरकार कुछ अच्छा काम भी तो कर रही होगी, उस पर हमको सहमत होना चाहिए। ये कांग्रेस क्यों नहीं हो पाती, सहमति क्यों नहीं दिखा पाती? जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, वो तो बहुत अच्छे हो रहे हैं। हम तो उसकी तारीफ करते हैं। हम नहीं कर पाए, ये हमारी कभी थी। हम कभी 50 रुपए का पेट्रोल 100-110 का करके अपना फोटो नहीं लगा पाए पेट्रोल पंप पर। हम दवाइयों पर, वैक्सीन पे इतने सारे वैक्सीन लगा दिए हमने, तो उस पे कभी हमने अपना फोटो नहीं लगाया, कभी प्रचार नहीं किया। वो गलती है हमारी। तो ये प्रचार के अंदर, प्रसार के अंदर, इवेंट के अंदर, फोटोग्राफी के अंदर, हेलीकॉप्टर पे उड़ने में, नए नए टोपी और नए नए प्रकार के कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाने में, तो सरकार इनकी बहुत आगे है, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन हमने जब देख पा रहे हैं कि पिछले 15 दिन में जो 6 किसानों की मृत्यु हो गई है, आत्महत्या हुई, माफ कीजिएगा, कल ही एक जो है गुना के अंदर हुई है, तो उस पर कोई बात नहीं। हम सिर्फ आयोजन और मनोरंजन, कार्निवल की बात करने से देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, हमारे मित्र कितना भी बोल रहे हैं विदेशी संस्कृति, अगर विदेशी संस्कृति अपनानी है तो फिर सारी अपनाइए ना पूरी। फिर गाय और गौ माता और बाहर पश्चात संस्कृति के यहाँ पर विरोध क्यों करते हैं आप? तो जो वास्तविकता है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार जो है, मध्य प्रदेश की सरकार जो है, वो सिर्फ कार्यक्रमों में आगे है। मैं पूछना चाहूंगा कि पिछले 2 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया? 7-7, 8-8 इन्होंने इन्वेस्टर मीट कर ली है। सिर्फ संख्या बता दे कोई। चलिए, तो इसके लिए तो समय है ना आपके पास। अभी तो 3 साल है चुनाव को, 1-2 दिन छोड़ के सवाल पूछ लीजिएगा। सवाल कब पूछेंगे इनसे? ये कार्यक्रम दर कार्यक्रम चलते हैं। ये मध्य प्रदेश का जो गौरव गान है, इसके अंदर जो मध्य प्रदेश की सरकार उसको आगे लेके जा रही थी, उसको आपने छल करके नीचे गिरा दिया, उसको आपने वहां से हटा दिया। उसके बाद में आप सरकार लेकर आते हो, उसके बाद में आपके रिश्तेदार, आपके भाई, आपके बहन, जितने भी लोग हैं इस प्रदेश के अंदर, आप नेता मंत्रियों के भाई बहन, वो दारू बेच रहा है, कोई जो है करण माफिया बना हुआ है। शिवम जी, ये इवेंट के जरिए मुद्दों को छुपाने की कोशिश है। स्थापना दिवस को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे बहुत बड़ा कोई काम हो गया है और इसीलिए इवेंट को निशाना बनाया जा रहा है, आरोपों में घेरा जा रहा है कि भाई इवेंट के जरिए मुद्दे छुपाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारे देश में जिस प्रकार से हम कभी 15 अगस्त का सेलिब्रेशन करते हैं, कभी 26 जनवरी का करते हैं, ये तमाम चीजें हमारे तीर्थ पर्व और उस पूरी व्यवस्था का
अंग है। कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस से भी आपत्ति है, कांग्रेस पार्टी को हमारे तिथि पर्वों और संस्कृति से भी आपत्ति है। कांग्रेस पार्टी तो 26 जनवरी और 15 अगस्त पर भी आपत्ति कर सकती है। इस प्रकार के दलों की हमें कोई ऐसी सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक पूरे तय व्यवस्था और उस प्रकार की चीजों के माध्यम से आगे बढ़ती है और लगातार हम इस चीज को सुनिश्चित करते हुए देश और प्रदेश के विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का हमने काम सुनिश्चित किया है। ठीक है, बोलिए बोलिए। आपत्ति मैं एक बात बोलना चाहूंगा मेरे मित्र मोहन जी बोलिए। कि आपत्ति दिवस को सेलिब्रेट बनाने के लेकर नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से आप इस प्रदेश की दुर्गति कर रहे हो और उसके बाद में इस प्रकार के कार्यक्रम करके अपना खुद का महिमा मंडन कर रहे हो, हमको आपत्ति उससे है। और आप शिवम जी ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो पुनर्गठन आयोग जो था वो हमने बनाया था। ये जवाहरलाल नेहरू जी की सोच थी जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, मध्य प्रदेश के नाम से एक प्रदेश बना। और आप 15 अगस्त 26 जनवरी के अंदर आपका भले ही कोई योगदान नहीं होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को अंगीकृत भी हमने करा, तो उस पर भी हमको बहुत गर्व है। और 15 अगस्त को जब हमने आजादी दिलाई उसमें भी हमें बहुत गर्व है। और 1 नवंबर को जो हमारा मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, उस पर हमको बहुत गर्व है। लेकिन से समस्या जो है वो आपके ये कालिक जो पोती आपने इस प्रदेश के इतिहास के ऊपर, इस प्रदेश के भविष्य के ऊपर, कि आप यहाँ पर हमारे बच्चों की मौत हो रही है और महिलाएं सुरक्षित नहीं, यहाँ पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यहाँ पर युवा बेरोजगार है, सड़कें बनाई थी एक, उसमें भी 30-30 मीटर गड्ढे हो गए। तो हमें आपत्ति आपके ढोंग पर सुने, जवाब तो सुन लीजिए। कुछ आपत्तियां हैं, अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो शायद बेहतर मध्य प्रदेश बनता, ये कहना है समर जी का। शिव जी, शुक्ला जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी नकारात्मक और निकृष्ट स्तर की राजनीति को करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदैव स्पष्टता के आधार पर और जन भावना के अनुरूप राजनीति की है और यही कारण है कि 2 दशक से जनता का विश्वास हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम नित्य प्रतिदिन जनता के विश्वास और आकांक्षा पर खरे उतरते हुए एक सर्वांगीण विकास वाली मध्य प्रदेश की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की जो लोक कला, जो परंपरा है, विक्रमादित्य नाट्य का मंचन है, ये तमाम चीजें भारत की सांस्कृतिक अभ्युदय वाली विरासत को दुनिया के स्तर पर स्थान देती हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस अपनी जो एक गजवाए हिंद और इस्लामिक ब्रदरहुड की पूरी सोच और कट्टरपंथी इस्लामिक एक जो पूरी संस्कृति को पोषित कर रही थी, उस पर जब आघात पहुंचता है तो इस प्रकार के आरोप लगाने का काम करती है। नहीं, वो तो आरोप लगा रहे हैं, पर आप ऐसी कुछ दलीलें दे दीजिए जिससे कि उन आरोपों को हम खारिज कर सकें। कुछ ऐसा विकास का मील का पत्थर बताइए जो आने वाले समय में बड़ा होने वाला है, उस पर ध्यान दें। मध्य प्रदेश में मात्र 13,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी, जो आज बढ़ करके 1,43,000 रुपए से ज्यादा है। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी का साइज, मध्य प्रदेश के कर्ज और जीएसडीपी का रेशियो, मध्य प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों की, आप देखिए मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट रेशियो जिनकी सरकार के दौरान लगभग 70% हुआ करता था, वो आज घट करके 6% के आसपास रह गया। तो ये तमाम चीजें मध्य प्रदेश के विकास को जनता के मन और मस्तिष्क पर स्थापित करती हैं और जनाधार वाली सरकार का हम नेतृत्व जनता के विश्वास के बल पर करते हैं। ठीक है, चलिए, ये कुछ बातें हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है और इसीलिए अभ्युदय मध्य प्रदेश की बात कही जा रही है। राजन जी, कांग्रेस का तो पक्ष अपना है ही है, पर हम अगर ये इस विकास की विरासत को आगे बढ़ाने की जो बात आती है, तो क्या जो आधुनिक कदम उठाए जा रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ी हुई, कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें मध्य प्रदेश में हो रही हैं, वो कई बार कागजों में सही लगती है, पर क्या धरातल में भी वैसा कुछ होता दिख रहा है? क्या उतरती दिख रही है क्या, जैसा सरकार दावा कर रही है? जहां तक मैं समझ रहा हूं मोहन जी, आपकी बात जो है वो उद्योगों से संबंधित है, हाँ, जो कांग्रेस के साथी ने बताई थी। और कुछ हद तक क्या होता है किसी भी प्रदेश के अंदर, सपोज करिए कि 6,000 या 6 लाख का या 6 करोड़ का दावा किया जाता है, उसका 2-3% अगर उद्योग आ जाता है तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा काफी होता है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट जो होता है। ये आरोप लगाना एक अलग बात है, परंतु सरकार जिस तरीके निरंतरता की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा रही है, ऐसा नहीं कहता हूं मैं कि पुरानी सरकारें काम नहीं करती थी। पुरानी सरकारों के पास जितने संसाधन थे उनके ऊपर काम करती थी। अभी संसाधन बहुत बढ़ गए और संसाधनों का उपयोग करने में सरकारें अपने आप में माहिर होती हैं, खास करके ब्यूरोक्रेसी किस तरीके, क्योंकि मैं ब्यूरोक्रेसी के बीच में रहता हूँ, हमेशा देखता रहता हूँ, तो ब्यूरोक्रेसी जिस स्टाइल से काम करती है, पॉलिटिकल लोगों को
कितना वेटेज देना है, कहाँ पर जरूरत होती है, किन योजनाओं से क्रियान्वयन में क्या फायदा होगा, कितना लाभ और कितना घाटा होगा, वो हमेशा देख कर ही काम किया जाता है। मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे तो इस समय सड़कों का जाल या अतः बारिश होने के कारण जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, उसके बावजूद भी बेहतर स्थिति में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को हम इतना बुरा राज्य या ऐसा नहीं कह सकते, पहले मध्य प्रदेश को हम एक देखते थे हमेशा कि कहीं गिनती में नहीं आते थे, पर एक मध्य प्रदेश जिस तरीके से मध्य में बसा हुआ है, जिस तरीके की कनेक्टिविटी और सारी चीजें हैं, उसको देखते हुए लगता है कि मध्य प्रदेश दिन पे दिन तरक्की कर रहा है। और तरक्की में कमियां तो हमेशा रहेगी, तो कमियों को गिनाना विपक्ष का काम है जी। और कमियों को दूर करना एक सीमित संसाधनों के तहत ही हो सकता है। एकदम जादू की छड़ी नहीं है कि सारी चीजें एक साथ में खत्म हो सकती हैं, पर सरकारें अपना काम करती है और सरकारों के प्रयास जो हैं वो मैं समझता हूं कि जो उनका कौशल विकास और बुद्धि होती है उस हिसाब से वो आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश जब 70 साल की विकास यात्रा को पार कर चुका है, तो ऐसे समय में हम थोड़ी बहुत खामियां हैं उसे अनदेखा करके उम्मीद यही लगा सकते हैं कि आगे का जो सफ़र है मध्य प्रदेश का वो काफ़ी बेहतर होगा। और इस दिशा में दोनों पक्ष काम कर रहे हैं। कांग्रेस की भी उतनी हिस्सेदारी है जितनी बीजेपी की, तो दोनों पक्ष इस संबंध में बेहतर काम करेंगे। इस उम्मीद के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। शिवम जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। समर जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।